देखिए, कल को हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी कैथल के अंदर हरियाणा सरकार ने जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस विषय पर हरियाणा सरकार के बजट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शिरकत करेंगे और उसमें वो विभिन्न उद्योगपतियों को, एमएसएमई को और जो भी व्यवसाय से संबंधित जो भी व्यापारी वर्ग है उसको संबोधित भी करेंगे और उनसे रूबरू भी होंगे और उनकी कोई भी समस्या होगी उसको जान करके हरियाणा सरकार के माध्यम से उसको दूर करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। कल जो नतीजे आए हैं, भाजपा ने फिर जीत का परचम लहराया है। क्या मानते हो कि जो लहर है वो एक सुनामी का रूप ले रही है, लगातार जीत की तरफ आपकी पार्टी अग्रसर है? क्या मानते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है या जन कल्याणकारी नीतियों पर लगातार मोहर लग रही है? देखिए, ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और इस देश के देशवासियों का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका लगाव है, ये जनता की जीत है, जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है और विकास की नीतियों की जीत है। और मैं इसको ये देखता हूँ कि जिस प्रकार से 2014 से इस देश की बागडोर देशवासियों ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप करके वो जिस प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को जन कल्याणकारी नीतियाँ सौंप करके विकास की नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करा करके जनता के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम किया। आज ये उन्हीं की जीत है। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकारें बार बार रिपीट हो रही हैं और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनावों में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। देखिए, कल को हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी कैथल के अंदर हरियाणा सरकार ने जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस विषय पर हरियाणा सरकार के बजट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शिरकत करेंगे और उसमें वो विभिन्न उद्योगपतियों को, एमएसएमई को और जो भी व्यवसाय से संबंधित जो भी व्यापारी वर्ग है उसको संबोधित भी करेंगे और उनसे रूबरू भी होंगे और उनकी कोई भी समस्या होगी उसको जान करके हरियाणा सरकार के माध्यम से उसको दूर करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। कल जो नतीजे आए हैं, भाजपा ने फिर जीत का परचम लहराया है। क्या मानते हो कि जो लहर है वो एक सुनामी का रूप ले रही है, लगातार जीत की तरफ आपकी पार्टी अग्रसर है? क्या मानते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है या जन कल्याणकारी नीतियों पर लगातार मोहर लग रही है? देखिए, ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और इस देश के देशवासियों का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है और जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका लगाव है, ये जनता की जीत है, जन कल्याणकारी नीतियों की जीत है और विकास की नीतियों की जीत है। और मैं इसको ये देखता हूँ कि जिस प्रकार से 2014 से इस देश की बागडोर देशवासियों ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप करके वो जिस प्रकार से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को जन कल्याणकारी नीतियाँ सौंप करके विकास की नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करा करके जनता के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम किया। आज ये उन्हीं की जीत है। तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकारें बार बार रिपीट हो रही हैं और इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2024 के चुनावों में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी।